सुल्तानपुर में जमीनी विवाद ने एक ऐसा खूनी मोड़ ले लिया है कि सत्ता के गलियारों से जुड़ा एक बड़ा नाम अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह, उनका बेटा, भाई और अन्य आरोपी कुल 8 लोगों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। फायरिंग, साजिश और हथियारों की बरामदगी ने इस केस को और सनसनीखेज बना दिया है। जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमले ने सुल्तानपुर की सियासत और कानून व्यवस्था दोनों को हिला दिया। इस हाई प्रोफाइल केस में नामजद पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह, उनके पुत्र अभिजीत प्रताप सिंह समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन अभियोजन ने इसे सुनियोजित साजिश और दुस्साहसिक हमला बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों की एक हफ्ते की रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात रही आरोपियों के पास से बरामद हथियार। पूर्व मंत्री के पास से लाइसेंसी राइफल और 35 जिंदा कारतूस, उनके भाई के पास से पिस्तौल और मैगजीन, जबकि बेटे के पास से पिस्तौल और मैगजीन। यही नहीं, 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी पुलिस ने कब्जे में ली है। घटना 15 मार्च की सुबह की बताई जा रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग की और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिस्टल निकाले हैं, पिस्टल निकाले हैं। टंगारी छोड़ दो, टंगारी न ले। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस केस में पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा में है। लखनऊ भागने की फिराक में लगे आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी पर कार्रवाई और एक सीओ की भूमिका की जांच ने मामले को और गर्मा दिया है। कोर्ट ने एक और बड़ा सवाल उठाया, बरामद हथियारों को नियमानुसार सील कर पेश नहीं किया गया, जिसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए आर्म्स एक्ट में रिमांड पर विचार नहीं किया गया और एसपी को आदेश की प्रति भेजी गई। राणा अजीत सिंह और उनके बेटे अभिजीत ने 30-35 गुंडे जनपद जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर से रणजीत के घर में भेजे। उनके वही औरतें जिन्होंने कल वीडियो बना के उलाहना दी थी और उनके बच्चों को घर में घुस के लाठी डंडों से मारा पीटा और उनको वहां पे दहशत फैलाई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई के क्रम में रणजीत यादव के भाई जिलाजीत यादव की तहरीर पर 9 लोग नामजद और अन्य कई अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया। विधिक कार्रवाई के क्रम में जब अभियुक्तों की धरपकड़ की गई तो ज्ञात हुआ कि राणा अजीत सिंह और उनके बेटे अभिजीत एवं 14 तारीख को मौके पर मौजूद ऋतिक राय और विक्कू सिंह और उनके 2 अन्य साथी, ये 2 फॉर्च्यूनर में, जिसमें से एक बीपी फॉर्च्यूनर थी, 3 लाइसेंसी शस्त्र, 1 राइफल और 2 अलग अलग बोर के पिस्टल और कई राउंड, 60-70 से ऊपर राउंड्स हैं, 2 मैगजीन है जो फुल भरी हैं। इन सब शस्त्र और राउंड्स को लेकर लखनऊ की तरफ भागे। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने 170 से ऊपर गाड़ी दौड़ाई, जिसमें लखनऊ पुलिस की एवं पूर्वांचल के पेट्रोल व्हीकल और कंट्रोल रूम की मदद से इनको रोका गया। रोककर तलाशी ली गई, पूछा गया। उसके बाद ये 2 फॉर्च्यूनर और समस्त असलों की बरामदगी की गई। इसके अतिरिक्त पूरे प्रकरण में एक और अभियुक्त जो जनपद सुल्तानपुर का ही रहने वाला है और वो पैसे लेकर मारपिटाई का काम करता है, मार्शल उर्फ आदित्य सिंह, इसकी अरेस्टिंग की गई। तो इससे पूछा गया किसने इनको भेजा था। उनके द्वारा ये कबूल किया गया कि उनको राणा अजीत सिंह के बेटे अभिजीत सिंह के कहने पे बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त 15 अन्य जो नकाबपोश गुंडे आए थे उनको चिन्हित किया गया है। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए टीम्स को लगाया गया है। धरपकड़ अभी जारी है। सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं, लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में अभी कई और खुलासे होना बाकी है। पिस्टल निकाले हैं, पिस्टल निकाले हैं, पिस्टल निकाले हैं। टंगारी छोड़ दो, टंगारी न ले।